एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक बाप और बेटे की बड़ी धूम दिखाई दी। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं मकसूद अमजद राठौर और उस्मान अमजद राठौर साहब की, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मकसूद अमजद राठौर ने मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीता और मर्दों के एज ग्रुप 35 की वेट कैटेगरी 109 में पाकिस्तान के उस्मान राठौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उस्मान अमजद राठौर ने मजमूई तौर पर 282 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों बाप बेटा, दोनों टैलेंटेड बाप बेटा हमारी मौजूदा उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को कि आप दोनों मेडल्स लेकर आए हैं। और दूसरा ये कि आइडिया किसका था मकसूद साहब के बाप बेटा दोनों एक ही जो चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आइडिया तो मेरा था और बल्कि ये मेरा ड्रीम था कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आए और हम बाप बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे वेट उठाएं, और अल्लाह पाक ने ये हमें मौका दिया और फिर अल्लाह पाक ने इसमें इज्जत भी दी। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा मकसूद साहब, वैसे ये शुरू आपने कब से किया? ये सफर आपका शुरू कब से हुआ? जी मैंने 11 साल की उम्र से ये शुरू की थी ट्रेनिंग। और मेरा उस वक्त जो ड्रीम था वो ये था कि मैं रेसलिंग में अपना नाम पैदा करूं। राइट। तो रेसलिंग से मैंने स्टार्ट किया। फुटबॉल हमारी फैमिली गेम थी, हमारी अपनी टीम थी फुटबॉल की। फुटबॉल और रेसलिंग गेम मैंने शुरू की थी, लेकिन इस वेट लिफ्टिंग एज ए चैलेंज में आया था। अच्छा। मुझे मेरे बड़े भाई ने ये कहा था कि वेट लिफ्टिंग जो है ये मुस्तकिल मिजाज लोगों का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो मैंने फिर 1 साल के अंदर अंदर सारे टाइटल जीते, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंजाब और जूनियर पाकिस्तान और सीनियर पाकिस्तान। और सीनियर पाकिस्तान जीत कर फिर मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि जी ये मेडल है जिसके लिए आप कह रहे थे। उस वक्त तक उनको मैंने नहीं बताया कि मैं कोई ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और इस दौरान मेरी शादी भी हो चुकी थी, यानी जितने भी मेरे पास नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं वो सारे शादी के बाद मैंने जीते। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो उस्मान आप ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा? यानी मकसूद साहब ने तो बताया कि उनका ये ड्रीम था, लेकिन क्या आपने अंडर प्रेशर फील किया कि वो वालिद के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो पाकिस्तान और एशिया में ये एक हिस्ट्री बन गई है कि किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में एक बाप और बेटे ने इकट्ठे कम्पीट किया और मेडल विन किया। और डेफिनेटली कंपटीशन का भी प्रेशर होता है, वाले साहब के साथ प्रेशर होता है, ट्रेनिंग कराते हैं तो प्रेशर तो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेडल से नवाजा दोनों को। जबरदस्त। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि पूरे इस जर्नी में आप वालिद साहब की मोटिवेशन बने या फिर वो आपकी? नहीं, ये मोटिवेशन इनकी तरफ से है। जबरदस्त जबरदस्त। आपने कहा कि ट्रेनिंग भी आपकी वालिद साहब ही कराते हैं, खासे स्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं वालिद साहब? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग जो है वो कंपटीशन के पास जाके, यानी कि प्री कंपटीशन फेज में 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, उसमें प्रॉपर डाइट, रेस्ट, ट्रेनिंग सारा पे स्केड्यूल यही बनाते हैं। राइट। तो ये बताइएगा कि उन्होंने तो 11 साल से शुरू की, आपको कब से शुरू करवाई ट्रेनिंग? जी मैंने स्टार्ट किया 1999 में और मेरा स्टार्ट भी रेसलिंग से ही था, लेकिन फिर मैंने 6 माह बाद स्विच किया था वेट लिफ्टिंग में, तो तब से अब तक मैं कंटिन्यूअसली कर। जबरदस्त जबरदस्त। घर में मेडल्स की तो भरमार होगी, मकसूद साहब के भी और उस्मान आपके भी मेडल्स की अब तो दीवारें भर गई होंगी। बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, हमें बड़ा फख्र है जी जिस तरीके से आप दोनों ने परफॉर्म किया, जिस तरह से जो सोशल मीडिया है उस पर हमने देखा कि आप दोनों के चर्चे ही चर्चे दिखाई दे रहे हैं। मकसूद साहब, आप बताइएगा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग था इस खुसूसी तौर पर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना? स्टार्ट में तो पार्टिसिपेट करने से पहले तो एक चैलेंज नजर आ रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ 11 साल की उम्र से लेकर आज तक 65 एज में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि एक भी छुट्टी ना हो। और जहाँ भी दुनिया के किसी कोने में भी अगर जाऊँ सैर के लिए या बिजनेस के लिए, वहाँ भी जाकर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और जहाँ मुझे कोई ट्रेनिंग के इंस्ट्रूमेंट ना मिले वहाँ पे मैं किसी और तरीके से अपने जिस्म को मशक्कत देकर अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बना के तो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता हूँ। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे कोई इतना कोई चैलेंज नजर नहीं आया। अच्छा। लेकिन चूंकि कंपटीशन का एक अलग हिस्सा होता है, अलग चैलेंज होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े आसानी तरीके, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मेरे साथ कोई फरिश्ता वेट उठा रहा था, तो मैं तो आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मेरी वो आसानी हमें आपके गोल्ड मेडल में भी दिखाई दी है।
तो ये यही उस्मान से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रेनिंग करवाते हैं उस्मान को भी। तो उस्मान, आप बताएं, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, तो क्या ये चैंपियनशिप के दौरान वालिद का गोल्ड मेडल जीतना, इसने कोई प्रेशर आप पे क्रिएट किया था? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरी भी ये ख्वाहिश थी, मेरी भी ये तगदो थी कि मैं भी गोल्ड मेडल ही जीतूं और एक तारीख एक मजीद रकम हो जाए। तो दोनों का कम्पीट करना, फिर दोनों का गोल्ड होना, ये एक दूसरी तारीख हिस्ट्री बन जानी थी। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, जिस तरह से मकसूद साहब बता रहे हैं कि वो तो भाई दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो कहते हैं मेरी ट्रेनिंग मिस ना हो, आपको कभी होता है कि ये मतलब सख्ती की जा रही हो कि ट्रेनिंग लाजमी है, लेकिन आपका चीट डे हो उस दिन, आप कहेंगे मैंने डाइट भी वो वाली नहीं लेनी है और मुझे ट्रेनिंग से भी छुट्टी चाहिए? नहीं, जितने साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए अब तो एडिक्शन हो गई है। अच्छा, अब तो छुट्टी वाला ही नहीं है, कोई कहे ना कि ट्रेनिंग करनी। ये भी ठीक है, सही है। तो मकसूद साहब, जो कंपटीशंस वगैरह में शिरकत करते हैं आप, स्पॉन्सर्स वगैरह का इशू तो नहीं? ये स्पॉन्सर का तो कंसेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। इशू तो एक छोटी सी बात है, यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्सर की अगर बात की जाए ना तो लोग हैरानगी से देखते हैं। सच है, मगर बात है रुसवाई की। सही पता नहीं इसको जाती पैसों की जरूरत है या इसकी जातियात कोई कमी है जिसकी वजह से हमसे ये बात कर रहे हैं। स्पॉन्सर के लिए तो बड़ी यहाँ पे बात करना एक शर्मिंदगी वाली बात है, ये समझा जाता है। जबकि पूरी दुनिया में जितनी स्पोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल चल रही है वो सारी स्पॉन्सर की बुनियाद पे चल रही है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। अब अल्लाह करे कोई ऐसा कंसेप्ट, हमारी जो हमारा गुजरांवाला शहर है ये इंडस्ट्रियल सिटी है। एक एक फैक्ट्री ऑनर अगर एक एक खिलाड़ी के ऊपर सरपरस्ती करे उनकी, तो मेरा ख्याल है ओलंपिक में मेडलों के हम ढेर लगा दें गुजरांवाला में। अरे नो डाउट, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है और ये होता है, हम जिस एथलीट से बात करें उसका यही मसला होता है। और उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे तो फिर शर्म महसूस की जाती है कि अगर अपने लिए स्पॉन्सर्स का कहा जाए। अच्छा, वैसे हमारे नाजरीन जो है बहुत सारे, उन्हें नहीं पता होगा, मकसूद साहब और उस्मान जो है वो टिकटॉक है उस पर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़े वायरल है, बड़ा अच्छा कॉन्टेंट वहाँ भी क्रिएट कर रहे होते। तो मकसूद साहब, कोई और ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने अभी नहीं की, मतलब हर जगह पे वायरल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, गेम्स हो, इंटरनेशनल मेडल्स लाना हो? जहाँ तक इसका टिकटॉक का ताल्लुक है, मैंने आज तक टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया इसकी टिकटॉक देखने के लिए। अच्छा। और मैं उसको यही मशवरा देता हूँ कि इसको छोड़ दे, इसमें कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये इसका अपना बिजनेस है। तो आजकल के दौर की डिमांड है कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हो। तो ये उस्मान जो है अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहां से भी जाने जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे जो रिवायती मीडिया है उससे भी। तो उस्मान, आप बताइएगा जिस मैं थोड़ा सा इसमें इस नजरिए से बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी शोबा आप इख्तियार करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो उसमें कम से कम इतना ये होना चाहिए कि ये काम मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है। तो जो काम अल्लाह के करीब करे उसको डेफिनेटली करना चाहिए, वो चाहे मीडिया चाहे कोई आम चीज है। और जो काम अल्लाह से दूर करे, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है।